से यहाँ जो रैली हुई थी उसमें माननीय चरणदास महंत जी के ऊपर में आरोप लगा था, जिसकी जांच यहाँ पे आरोप के द्वारा की गई है और उनके द्वारा हमें जांच प्रतिवेदन दिया गया, जिसके आधार पर हमारे द्वारा आईपीसी 506 के तहत हमें अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और आगे की कार्रवाई विधिवत की जा रही है। तो चरणदास महंत के बयान को लेकर जिस तरह से पूरी राजनीति गरमाई हुई है और प्रधानमंत्री को लाठी मारने की जो बात कही गई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कई नेता और कई लोग इस बात को लेकर विरोध जता चुके हैं। हालांकि इसमें कुछ सफाई भी दी जा रही है चरणदास महंत के द्वारा। बात करेंगे, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, युगल तिवारी और राकेश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। युगल, पहले आपके पास आते हैं। जो बयान सामने आया उसके बाद कई तरह की अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग मौकों पर सफाई भी देने की कोशिश की गई थी और अब इस पूरे मामले में लोकसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है क्या? जी बिल्कुल आशीष, आप सही कह रहे हैं। चरणदास जैसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के और छत्तीसगढ़ के सीएलपी लीडर है और उनके द्वारा इस तरह से जो बयान दिया गया था मंच से, तो ये बिल्कुल अशोभनीय है। इसकी हर तरफ से भर्त्सना होती रही। मध्य प्रदेश के सीएलपी लीडर जीतू पटवारी ने भी ऐसे बयान की जो आलोचना की थी और साथ ही साथ बाद में सफाई भी दिया गया था कि इस तरह से बयान नहीं दिया गया, मुहावरों को वहाँ पर बताया गया है। और जिस तरह से राजनांदगांव में धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसमें 2 साल तक के सजा का प्रावधान है और ये सीधा सीधा धमकी भरा जो होता है और किसी व्यक्ति को चोट से आहत करके गंभीर चोट पहुंचाने की जो नियत से जो बयान दिया जाता है, उस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये बात अलग है कि पहले जो आईपीसी की 500 जो धाराएं होती है वो मानहानि की धाराएं होती है, लेकिन 506 है ये किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने धमकी देने को लेकर लगाई जाती है। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है और यहाँ पर हर तरफ से उस बयान की निंदा की जा रही है। खास करके जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यक्रमों में जो हेलमेट पहन के भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आए। इसका मतलब यही है और यहाँ पर एक कैंपेन भी चला दिया गया कि पहले डंडा मुझे मारो, मैं हूं मोदी का परिवार। तो इससे साफ जाहिर है आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे वक्त पे ऐसे बड़े कांग्रेस के नेता चरणदास महंत जैसे नेताओं के जुबान से ऐसा शब्दों का निकलना किसी सम्मानीय पद के लिए तो एक कांग्रेस के लिए आने वाले समय में घातक हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर राकेश, राजनांदगांव में क्या स्थिति है? क्या इस बयान को लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जाहिर करने की, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो बातें अब तक सामने आई हैं ये बयान दब जाएगा या फिर अभी लोकसभा चुनाव तक ये गरमाया रहेगा? जी हाँ, कह सकते हैं निश्चित ही कि लोकसभा चुनाव है, राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और इस बयान को बीजेपी भुनाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेगी और लगातार इस बयान की निंदा की जा रही है और ये चुनावी मुद्दा भी धीरे धीरे अब बनता जा रहा है और लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं महंत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है और अन्य तरीके से चरणदास महंत का विरोध किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि राजनांदगांव में सिटी कोतवाली में देर रात को चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर कलेक्टर के द्वारा कराया गया है, जिसके बाद रात में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके बाद राजनीतिक और गर्मा गई है और लगातार जो है ये अब चुनावी मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है और राजनांदगांव में बीजेपी इसको भुनाने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं चरणदास महंत का कहना है कि ये एक मुहावरा था जिसे मैंने कहा है और हालांकि सफाई देने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के संबंध में दिए गए इस बयान को लेकर बिल्कुल भी यहां माफ करने वाली नहीं है, ऐसा बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का कहना और गाय बगाए मंच से भी इस बारे में जिक्र हो ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने